Good morning to everyone. I am Pooja Pawar from Perfect Logic Private Limited. In previous four sessions, we have seen how to create society, then how to create member, how to generate bill, then how to generate receipt for single or multiple member, how to generate payment for single or multiple member. In today's session, I will explain about credit note, debit note, and JV. Before starting the session, I will give you a quick introduction of the software. This e-society software is specially designed for the cooperative housing societies. This e-society software used to maintain your society's account and billing related information. It makes the society's finance clear and easy to understand. This e-society software keep a track of everyone's bill and payment. We are continuously enhancing our software with the new features, rolling them out to you on an ongoing basis. For further assistance, feel free to contact Perfect Logic on 9820054086 or email us at perfectlogic@gmail.com. Now let's dive into today's topic, which is credit note, debit note, and JV. For creating credit note, debit note, and JV, we will go to transaction. In transaction, we'll go to accounts. In accounts, debit note and credit note JV. Then this form will get open. First, I will give you quick idea about what is credit note and debit note. A debit note, credit note is a document used in accounting to record the financial transaction in the general ledger. It serves as a transaction and include detailed information about the entries to be made. Debit note is used to record the extra amount which is receivable, where the credit note is used to record the extra amount payable. First, we will create the credit note. We will go to here प्लस साइन पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे टाइप में हम विल टेक क्रेडिट नोट, सब टाइप जनरल. यहाँ पे वाउचर डेट लेंगे 10/05/25. In credit note, creditor will be member and debit will be account. यहाँ पे डेबिट में हम एक अकाउंट लेंगे, मेंटेनेंस चार्जेस. यहाँ पे क्रेडिट में हम मेंबर लेंगे. यहाँ पे अमाउंट डालेंगे. जब इसकी क्रेडिट नोट बनेगी तब ये दीपक राउत के अकाउंट में 1000 रुपीज क्रेडिट होंगे और ये मेंटेनेंस चार्जेस में से 1000 रुपीज डेबिट होंगे. अब हम इसको सेव करेंगे. अगर हमें ये देखना है कैसे एडजस्ट हुआ है तो हम इसी पे डबल क्लिक करके वो लेजर हम ओपन कर सकते हैं. अब हम दीपक राउत के नाम पे डबल क्लिक करेंगे. ये हम देख सकते हैं ये वो 10 तारीख को ये क्रेडिट नोट पास हो गई. अब जो हमने क्रिएट की थी वो 1000 रुपीज दीपक राउत को ये क्रेडिट हो गई है. अब हम मेंटेनेंस चार्जेस पे डबल क्लिक करेंगे. नाउ वी कैन सी ये मेंटेनेंस चार्जेस में से 1000 रुपीज ये डेबिट हो गई है. जो भी हमने अभी क्रेडिट नोट पास की थी वो रेगुलर बिल में ये एडजस्ट हो गया है. अब हम देखते हैं कि ये सप्लीमेंट्री बिल में कैसे एडजस्ट करते हैं. यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे अभी अभी डेबिट नोट वाला बताती हूँ. डेबिट नोट लेंगे, यहाँ पे टाइप लेंगे, यहाँ पे डेट लेंगे, वाउचर डेट. यहाँ पे डेबिट में हम मेंबर लेंगे.
यहाँ पे डेट डालते 11/05/25 और क्रेडिट में हम यहाँ पे अकाउंट लेंगे, मेंटेनेंस चार्जेस। अब हम इसको सेव करेंगे। अब इसका ये डेबिट नोट क्रिएट हो गया है। इसमें से इस मेंबर को 1000 रुपीज डेबिट हो जाएंगे। हमने ये डेबिट नोट क्रिएट किया है और ये मेंटेनेंस चार्जेस में से 1000 रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे। अब हम ये डबल क्लिक करके देखते हैं इसका लेजर। एज वी कैन सी यहाँ पे डेबिट नोट क्रिएट हो गई है 1000 रुपीज। इसमें से ये क्रेडिट हो गया है मेंटेनेंस चार्जेस, और ये मेंबर को 1000 रुपीज डेबिट हो गया है। अब हम सप्लीमेंट्री बिल कैसे एडजस्ट करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे हम डेट लेते हैं 25/04/25। यहाँ पे डेबिट में हम मेंबर लेंगे। यहाँ पे क्रेडिट में हम लिफ्ट मेंटेनेंस चार्जेस लेंगे। यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। अभी हम एक सप्लीमेंट्री बिल के अगेंस्ट ये डेबिट नोट एडजस्ट करनी है, तो हम यहाँ पे जो भी मेंबर है उसके नाम पे क्लिक करेंगे और यहाँ सप्लीमेंट्री बिल टू बी एडजस्टेड, यहाँ ग्रिड में क्लिक करेंगे और शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये रो ऐड हो गई है। अब हम यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो ये सप्लीमेंट्री बिल का रेफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। तो डबल क्लिक करके ये रेफरेंस लेंगे और ये सेव कर देंगे। तो ये डेबिट नोट सप्लीमेंट्री बिल के अगेंस्ट एडजस्ट हो गई है। वी कैन सी हियर ये डेबिट नोट यहाँ पे क्रिएट हो गई है। 500 रुपीज इस मेंबर के अकाउंट में से डेबिट हो गई है। सेम ये हम सप्लीमेंट्री बिल के लिए हम सेम इज फॉर क्रेडिट नोट। अब हम जेवी कैसे करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टाइप में हम जर्नल वाउचर लेंगे। यहाँ पे हम डेट डालेंगे, वाउचर डेट 15/05/25। यहाँ पे हम एक अकाउंट सिलेक्ट करते हैं, सिंकिंग फंड। यहाँ पे एक अकाउंट लेते हैं, लिफ्ट मेंटेनेंस चार्जेस। Will give you some information about the journal voucher. Journal voucher is used for show the internal adjustment between the ledger account. In JV, no actual money is leaving or entering the society's bank account. It just move internally on the book. In short, it is a paperwork that explain a financial move or adjustment that is not a direct payment. अब हम यहाँ पे दोनों अकाउंट लिए। अब हम यहाँ पे डेबिट में 2000 रुपीज लेते हैं। अब हम इसको सेव करेंगे। तो जब ये जेवी क्रिएट होगी तब ये सिंकिंग फंड में से 2000 रुपीज डेबिट होंगे और ये लिफ्ट मेंटेनेंस चार्जेस में ये 2000 रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे। 15/5/25। हम इस पे डबल क्लिक करके इसका लेजर देखते हैं। हियर वी कैन सी ये इस अकाउंट सिंकिंग फंड में से ये 2000 रुपीज डेबिट हो गई है।
और यहाँ पे लिफ्ट मेंटेनेंस चार्जेस में 2000 रुपीज क्रेडिट हो गई है। ना वी विल सी हाउ टू वेव ऑफ द इंटरेस्ट। हम यहाँ पे जाएंगे ट्रांजैक्शन में, अकाउंट्स में, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टाइप में हम क्रेडिट लेंगे, क्रेडिट नोट। यहाँ पे वाउचर डेट डालेंगे 05/25। डेबिट में हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एरियर लेंगे। और यहाँ पे क्रेडिट में हम मेंबर का नाम सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे। अब हम इस मेंबर का इंटरेस्ट देखते हैं कितना है। फ्लैट शॉप डिटेल, 88 रुपीज प्लस 10, दैट इज 98 रुपीज। तो हमें 98 रुपीज वेव ऑफ करते हैं। हम यहाँ अमाउंट डालेंगे 98। ये सेव कर देंगे। तो जैसे हम सेव कर दिया, तो यहाँ ये इंटरेस्ट पार्ट है, इसमें से ये कृष्णा यादव को ये 98 रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे। और ये इंटरेस्ट ऑन एरियर में से जो भी इंटरेस्ट था वो 98 रुपीज डेबिट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एज वी कैन सी हमने ये इंटरेस्ट ऑन एरियर लिया है, तो ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट अमाउंट के कॉलम में ये एडजस्ट हो गया है। हम यहाँ पे कृष्णा यादव के इस पे डबल क्लिक करेंगे, रेगुलर बिल में जाएंगे। वी कैन सी अभी हमने जो भी क्रेडिट नोट पास की थी उसमें ये इंटरेस्ट में 98 रुपीज क्रेडिट हो गई है। अब हम देखते हैं कि मैन्युअल फ्लैट ट्रांसफर करके डेबिट नोट कैसे क्रिएट करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ द प्रीवियस मेंबर टू द न्यू मेंबर। इसके लिए हम मास्टर में जाएंगे, मेंबर में, मेंबर आइडेंटिफिकेशन में जाएंगे। यहाँ पे हम मेंबर लेंगे। अभी ये मेंबर, इस मेंबर का फ्लैट ट्रांसफर करना है। तो हम यहाँ पे ये मैं मैनुअल मेथड बता रही हूँ कि हम मैन्युअली कैसे करते हैं। देयर आर हम यहाँ पे यूटिलिटी में जाके मेंबर फ्लैट शॉप ट्रांसफर ये भी डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर किसी को मैन्युअली करना हो तो यहाँ पे मेंबर आइडेंटिफिकेशन फॉर्म में आना है, यहाँ पे एडिट करना है, इसमें मेंबर मेंबर के यहाँ पे जाना है, यहाँ पे डिस्पोज डेट डालनी है। मैं यहाँ पे 30 डालती हूँ, 30/05/25। इसको हम सेव कर देंगे। इसके बाद जो भी न्यू मेंबर आएगा उसके लिए हम एक न्यू फॉर्म, इसकी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। यहाँ पे हम नाम डालेंगे संध्या पवार। यहाँ पे वो फ्लैट नंबर लेंगे A110, जो भी प्रीवियस मेंबर का था। इसके बाद हम इसको सेव करेंगे। वी कैन सी अभी ये न्यू मेंबर क्रिएट किया है हमने, उसका ये ओपनिंग बैलेंस इस 0 है। तो ये टोटल अमाउंट इसकी 0 है पूरी। अब हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन में जाएंगे, इसको क्लोज करते हैं। ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट में जाएंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे डेबिट नोट लेंगे, टाइप में जनरल,
यहाँ पे वाउचर डेट डालेंगे 3005/25। इसके बाद डेबिट नोट में जो भी न्यू मेंबर है उसका नाम यहाँ डेबिट नोट में लेंगे हम। ये संध्या पवार, ये न्यू मेंबर है, इसका इसको हम डेबिट नोट में लेंगे। क्रेडिट नोट में हम ओल्ड मेंबर को लेंगे। वेदांत काळे इज ओल्ड मेंबर एंड संध्या पवार इज अ न्यू मेंबर। इसके बाद अगर हमें देखनी है आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है, तो हम इसी जो भी ओल्ड मेंबर है उस पे, यहाँ पे उस रो पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हमें वो अमाउंट दिख जाएगी 10098। वो हम अमाउंट हम यहाँ पे डालेंगे। अब इसको हम सेव करेंगे। तो जैसे इसकी डेबिट नोट क्रिएट होगी तब ये ओल्ड मेंबर में से जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो ये न्यू मेंबर को आ जाएगा। हम ये सेव करेंगे। अब हम मास्टर में मेंबर आइडेंटिफिकेशन में जाएंगे। वी कैन सी अब इसका आउटस्टैंडिंग 0 है इस ओल्ड मेंबर का। और न्यू मेंबर का देखते हैं। और ये अमाउंट वो न्यू मेंबर को ट्रांसफर हो गई है। अब हम इस ओल्ड मेंबर को इनएक्टिव करेंगे। यहाँ पे जाके एडिट करेंगे। इसमें मेंबर स्टेटस में जाएंगे और यहाँ पे इनएक्टिव के चेकबॉक्स को टिक करेंगे और सेव करेंगे। तो उसके बाद इसका बिल जनरेट नहीं होगा। दिस इज द मैन्युअल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द फ्लैट। अब हम देखते हैं कि यूटिलिटी से कैसे फ्लैट ट्रांसफर करते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे यूटिलिटी में। यहाँ पे ऑप्शन है मेंबर फ्लैट शॉप ट्रांसफर। यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे हम ट्रांसफर डेट लेंगे 30/05/25। हम एक मेंबर सिलेक्ट करते हैं। हमें इस मेंबर को फ्लैट ट्रांसफर करना है डायरेक्ट यूटिलिटी से। तो हम यहाँ पे बिल्डिंग लेंगे, विंग सिलेक्ट करेंगे। वन जीरो सेवन। यहाँ पे उसका नाम आ गया। इसके बाद जो उस मेंबर की जितने भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर हमें ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट ट्रांसफर करनी है न्यू मेंबर को, तो ट्रांसफर आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू न्यू मेंबर ये टिक करना कंपलसरी है। ये टिक करेंगे तो वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी न्यू मेंबर को। यहाँ पे हम न्यू मेंबर सिलेक्ट करेंगे। इसका नाम डालेंगे धनंजय। और इसको यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। यस। यस। अब हम देखते हैं फ्लैट कैसे ट्रांसफर हो गए। यहाँ पे हम फ्लैट शॉप डिटेल में जाएंगे। फ्लैट शॉप डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे फ्लैट 107।
यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी हमने जो न्यू मेंबर क्रिएट किया था, फ्लैट ट्रांसफर किया था, वो मेंबर यहाँ पे आ गया है, धनंजय मिश्रा। और उसको ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट ट्रांसफर हो गई है। प्रीवियस मेंबर की ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी, ये अमाउंट ये न्यू मेंबर को ट्रांसफर हो गई है। अब हम मेंबर आइडेंटिफिकेशन फॉर्म में जाके देखते हैं कि प्रीवियस मेंबर को जीरो हो गया है नहीं। ये प्रीवियस मेंबर था, इसके लेजर में अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट जीरो हो गई है। दिस इज हाउ वी कैन ट्रांसफर द फ्लैट फ्रॉम यूटिलिटी। This is all about the credit note and debit note JV. Thank you everyone for joining this session.